नमस्कार, मैं हूं सुमंत कुमार और एपीएन में आपका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों का शहर है और इस शहर का दिल है कनॉट प्लेस। कई बार मन में सवाल उठता है कनॉट प्लेस कब बना, कैसे बना। अगर आप ये सभी चीज जानना चाहते हैं तो इस आपके इन तमाम सवालों का जवाब को समेटे हुए एक बुक इस वक्त बाजार में आई है जिसका नाम है कनॉट प्लेस एंड द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। जी हाँ, और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में खुद इस किताब की लेखिका यानी ऑथर और जानी मानी हिस्टोरियन स्वप्ना लिटिल जी खुद मौजूद हैं। मैम, एपीएन में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपको इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। पहला सवाल मैम मेरा यही है आपसे कि इस किताब को लिखने का आइडिया कनॉट प्लेस एंड द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली वो कैसे आया आपके मन में? बहुत बहुत धन्यवाद। असल में मेरी दिलचस्पी दिल्ली के इतिहास में काफ़ी समय से रही है। कह सकते हैं जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया थोड़ा बहुत रुचि मेरी थी कि भाई देखा जाए कि दिल्ली में क्या इतिहास है और दिल्ली का इतिहास क्या है। और ऐसे करते करते बढ़ता गया। आखिरकार मैंने अपनी पीएचडी भी दिल्ली पे ही की। 19वीं शताब्दी की दिल्ली पे मैंने अपनी पीएचडी की थी। और तब से एक दो किताबें लिखी और दिल्ली पे, और हाल ही में ये आया कि ये कहानी जो है पूरी नई दिल्ली तक लानी चाहिए क्योंकि इतिहास रुक नहीं जाता है। इतिहास तो चलता रहता है और इसका इतिहास जो हमारी नई दिल्ली का है ये 20वीं शताब्दी में के लगभग शुरू होता है। जब 20वीं शताब्दी शुरू होती है तो सोचा कि ये दिल्ली की कहानी नई दिल्ली के बारे में लिखे हुए पूरी नहीं होती है, इसलिए इसके बारे में लिखना भी जरूरी है। बिल्कुल मैम, कनॉट प्लेस का जब भी नाम लेते हैं या जब हम सब वहां से गुजरते हैं, पहले भी कनॉट प्लेस के बारे में काफ़ी कुछ मैम कहा जा चुका है, लेकिन आज भी देखते हैं कि क्या हिंदुस्तानी और क्या विदेशी सभी जगह के जो टूरिस्ट जो दिल्ली घूमने के पर्पज से आते हैं उनके लिए आज भी कनॉट प्लेस आकर्षण का केंद्र है। क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कनॉट प्लेस जब बना तो आइडिया ये था कि ये एक बड़ी कमर्शियल और सोशल स्पेस होनी चाहिए। उस वक्त अंग्रेजों का राज था दिल्ली में और नई दिल्ली जो था वो कहा जा सकता है कि एक अंग्रेजी ऑफिशियल एलीट क्लास के लिए बना था उस वक्त। और ये था कि वहाँ पे जो साहब मेम साहब थे वो जाते थे अपना कनॉट प्लेस में शॉपिंग करने जाते थे। वो जो आज जो बीच में जो उसकी जो कनॉट सर्कस का जो एरिया जिसको कहते हैं, वो जो बीच में जो राजीव चौक जिसका नाम बाद में पड़ा, वहां पे एक बैंड स्टैंड हुआ करता था तो बैंड प्ले करता था, तो बड़ा उस टाइप का अंग्रेजी उसमें एटमॉस्फेयर होता था। जी हाँ। पर उसमें आजादी के साथ ये हुआ कि भारतीयों ने उस जगह को अपने तौर से जिसको कहते हैं ना रीइन्वेंट किया कि एक तो पार्टीशन हुआ था, बहुत से लोग आ गए थे जो कि कारोबार की खोज में थे। लोगों ने नए नए रेस्टोरेंट खोले, नई नई इनफैक्ट कई हॉकर्स जो थे वो कॉरिडोर्स में भी आ गए। उसमें वो बदल गया, उसका वो जो एलीट नेचर था वो थोड़ा सा और डेमोक्रेटिक हो गया। तो आज जो कि सब तरह के लोग वहां पे आ जाते हैं, बहुत डेमोक्रेटिक जगह हो गई है, इंक्लूसिव जिसको हम जगह बोलते हैं, उस टाइप की उस किस्म का बदलाव आ गया है। और उसका वही चार्म है कि वहां पे जो चाहे लोग आ जाते हैं। अगर आप मॉल्स की बात करिए, मॉल बिल्कुल एयर कंडीशन होता है, साफ सुथरा, उसमें कुछ मुझे लगता है आम तबके के लोग जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। मतलब आपका मैम ये तो नहीं कहना कि कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है जहां आम और खास दोनों के लिए चीजें मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी जी। मैम एक सवाल, चूंकि कनॉट प्लेस जो है देश की राजधानी दिल्ली में है, दिल्ली का दिल, और दिल में वो आकर्षण का केंद्र है कनॉट प्लेस, तो एक सवाल उठता है कि मैम पहले कोलकाता राजधानी थी जैसा कि इतिहास में हम सब जानते हैं, तो आप चूंकि शाहजहानाबाद से लेकर और नई दिल्ली तक का सफर आपने समेटा है अपनी इस किताब में, तो आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको इतिहास जरूर मैम बतानी चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण थे जिन्होंने उस वक्त मजबूर किया कि कोलकाता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया जाए? दिल्ली तो मुगलों की राजधानी था, उससे पहले की बात नहीं करूंगी, राजधानी और भी रहा है उससे पहले भी, पर मुगलों की राजधानी दिल्ली था। पर अंग्रेजों के आते आते मुगलों का तो जवाल हो गया था, पतन हो गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी जो राजधानी है वो कलकत्ता को बना लिया और काफी समय तक वो रहा। अब जब हम 20वीं शताब्दी तक आते हैं, 20वीं शताब्दी का जो शुरुआती दौर है उसमें ये हो रहा है कि हमारा जो स्वतंत्रता
का जो मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट है, जो आज़ादी का जो फीलिंग्स हैं लोगों में, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1905 में जब बंगाल का बंटवारा किया कर्जन ने, उसके खिलाफ वो जो स्वदेशी मूवमेंट भड़का, इस तरह के काफी मूवमेंट्स चालू हो गए थे। अब जब कर्जन का जो तरीका था इससे निपटने का, कि विभाजन कर दिया जाए बंगाल का, उसका विपरीत असर हुआ। तो उसके बाद जो नए वाइसरॉय जब आए, हार्डिंग, और हार्डिंग का ये कहना था कि हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि भारतीयों का दिल जीता जाए। इस तरह से उनको थोड़ी सी उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भी देखा जाए कि भाई भारतीय क्या चाहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम ऐसी राजधानी बनाएंगे जो कि सदियों से भारत की राजधानी रही है। तो उन्होंने ये फैसला किया और इसका जो ऐलान हुआ वो दिल्ली में दरबार हो रहा था 1911 दिसंबर में। ये दरबार हो रहा था जॉर्ज पंचम की ताजपोशी का, और वहां पे ये ऐलान हुआ कि अब हम दिल्ली में राजधानी हमारी होगी, और दिसंबर 1912 से दिल्ली में राजधानी हो गई। तो उसके बाद ये नई दिल्ली बनने का सिलसिला चालू हुआ, पर उसमें काफी और समय लग गया। जी, एक सवाल मैम, चूंकि बातचीत जब दिल्ली की होती है तो आज की दिल्ली कनॉट प्लेस तो मैम है ही, लेकिन साथ साथ जो मैम लुटियंस जोन जिसको आज हम बोलते हैं, जिसमें वो तमाम, चाहे वो राष्ट्रपति भवन का इलाका हो, कनॉट प्लेस का इलाका हो, इंडिया गेट के आसपास के जो इलाके आते हैं, लुटियंस दिल्ली का मैम क्या इतिहास रहा है? क्योंकि वो भी अपने आप में वो एक ऐसी जगह है जहां जो बनावट के समय से आज भी उसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई चेंजेस नहीं आए हैं, फिर भी उसकी महत्व या उसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। तो मैम उसके बारे में थोड़ा बताएं, लुटियंस दिल्ली का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे बना, जो आज भी उसी स्वरूप में खड़ा है? लुटियंस दिल्ली जिसको हम, वैसे ये नाम भी गलत है, उसके बारे में मैं थोड़ा और बाद में बताऊंगी, पर ये है कि ये जो शहर था उस वक्त, जो अंग्रेजों के सामने 2-3 मॉडल्स थे कि किस तरह से नया शहर बनाया जाए। एक तो मॉडल था जो कि हमारे शाहजहानाबाद का था, जो मुगल शहर था दिल्ली का। वो खास पुराना शहर था, थोड़ा सा डेंस उसका कंस्ट्रक्शन था, पतली पतली सड़कें थी, ज्यादातर पतली सड़कें हैं, छोटी गलियां हैं और घर हैं, अंदर आंगन वाले घर हैं। अंग्रेजों ने भारत में एक और मॉडल तैयार किया था, वो बंगलोज का था, जो आप किसी भी टाउन में चले जाइए भारतीय अंग्रेजी, जहां पे अंग्रेज बसे, सिविल लाइंस आपको जरूर मिलेगा। सिविल लाइंस मतलब बड़े बड़े बंगले, बड़े कॉम्पाउंड्स, उस टाइप का उन्होंने ये मॉडल भारत में तैयार किया था। तो उन्होंने क्या किया, एक वो बंगलो वाला स्टाइल लेके उसको थोड़ा सा मिला जुला के, उसमें क्या मिलाया, जो राजपथ है, राजपथ अगर देखें तो बिल्कुल शाहजहानाबाद से पैरेलल बना है। तो और उस वक्त जो इंग्लैंड में भी जो एक नया मूवमेंट चल गया था गार्डन सिटी वाला, तो उस गार्डन सिटी का भी इन्फ्लुएंस काफी आया है यहाँ पे। आप देखिए कितना जो लोग आज नई दिल्ली को देखते हैं कहते हैं कि कितनी उसमें हरियाली है, कितने पेड़ हैं, जो कि दूसरे शहरों में आपको नहीं दिखते हैं। तो वो गार्डन सिटी का इन्फ्लुएंस भी था। तो ये सब चीजों को मिला के उन्होंने बताया, ये उसकी खासियत थी। पर एक जो खासियत थी कि ये बना था ज्यादातर अंग्रेजों के रहने के लिए, और थोड़े बहुत इंडियन, ऑब्वियसली इंडियन तो रहते थे उसमें, पर सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, चाहे रेस कोर्स हो, चाहे जिमखाना क्लब हो, अगर आप देखिए इस टाइप के रिक्रिएशन जो इन्होंने बनाए हैं, ये सब अंग्रेजों के ही वो एलीट गवर्निंग क्लास जो थी उसके लिए था। पर तब से कुछ एलिटिज्म अभी भी बचा है, क्योंकि अभी भी लोग जो वहां रहते हैं बिल्कुल हाई गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, उनकी जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है। एक सवाल जो है, दिल्ली की खासियत आज एक ऐसे राजधानी की है, एक ऐसे शहर की है जिसमें कि आधुनिकता भी मौजूद है और ऐतिहासिक विरासत भी मौजूद है। तो आखिर दिल्ली में ऐसी क्या खास बात है जो इतिहास और वर्तमान दोनों को इस समेटने में सफल हो रहा है? दिल्ली का इतिहास काफी लंबा है, और जैसा कि लोग जानते हैं बहुत सारे शहर है जो यहाँ बसे, उजड़े, फिर बसे, इस तरह से लंबा सिलसिला है। उसमें जो नई दिल्ली है वो एक आखिरी कड़ी बन जाती है। जी।
नई दिल्ली के बनने के बाद जितना बदलाव दिल्ली में आया है, बहुत बड़ा बदलाव है। एक तो अगर हम एक आज का दिल्ली जो स्टेट है, जिसका हम एक नक्शा लें अगर, उसके अंदर ये जो ऐतिहासिक शहर हैं पुराने, शाहजहानाबाद देख लिए, कितनी छोटी सी जगह घेरे हुए है उस बड़े नक्शे में। और नई दिल्ली का भी काफी हद तक वही सवाल है कि नई दिल्ली तो छोटा सा है, अगर देखा जाए लटियंस दिल्ली जिसको हम कहते हैं, वो पूरी दिल्ली का कितना छोटा सा हिस्सा है आखिर। दिल्ली तो बहुत बढ़ गई है उसके आगे। तो ये है कि ये मुश्किल से ढूंढने से ये मिलते हैं ऐतिहासिक शहर हमको, पर इनका जो महत्व है बहुत है। तो यही हुआ है कि दिल्ली बिल्कुल आगे निकल गई है, बढ़ गई है चारों तरफ से, और उसके बीच में ये ऐतिहासिक शहर बैठे हुए हैं जैसे शाहजहानाबाद और नई दिल्ली, पर इनको संभाल के रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि जब से नई दिल्ली बनने की शुरुआत हुई या बनी और आज हम लोग 2019 में हैं, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो मैम क्या बदलाव आप महसूस करती हैं? अगर नई दिल्ली का क्षेत्र जो न्यू दिल्ली, और ये एनडीएमसी का क्षेत्र है अगर देखा जाए तो, हाँ, तो उसको अगर देखा जाए वो थोड़ा सा बदला तो है। और सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो तो एक कनॉट प्लेस के चारों तरफ आया है, क्योंकि कनॉट प्लेस जो था उसकी जो पुरानी बिल्डिंग्स आप देखिए, जो कि बिल्कुल वो 2 सर्कल के रूप में बने हुए हैं, कनॉट सर्कस और उसके आगे जो अंदर जो कनॉट प्लेस है, तो वो 2 सर्कल थे। पर उसके चारों तरफ ये 80 और 90 के दशक में ये चीजें बदलनी शुरू हो गई कि लंबे बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी। वो जो हाई राइजेस आ गए, LIC बिल्डिंग आ गई, पुराना स्टेट्समैन हाउस था वो तोड़ के नया स्टेट्समैन हाउस, काफी सारी ये ऑफिस बिल्डिंग्स जो चारों तरफ आ गई। अब एक हद तक उनकी जरूरत भी थी, क्योंकि जब मॉडर्न बिजनेस बढ़ रहा है तो आपको जाहिर है कि ऑफिसेज की और कमर्शियल स्पेसेस की भी जरूरत पड़ती है। पर अगर देखा जाए कि जो उसकी जो खूबसूरती थी वो थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि वो जो सर्कल दिखता था और था, जाहिर है कि वो थोड़ा सा कम हो गया, तो उसकी हेरिटेज को तो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ। दूसरा जो फर्क पड़ा है, और वो अभी हाल ही में ज्यादा होना शुरू हुआ है, ये जो इसके जो किनारों पे जो रीडेवलपमेंट शुरू हुआ है, सरोजनी नगर, नौरोजी नगर, किदवाई नगर, ये सारे जो कॉलोनीज हैं, धीरे धीरे इनका रीडेवलपमेंट हो रहा है, हाई राइजेस बन रहे हैं यहाँ पे। वो जो है उससे काफी नई दिल्ली का जो लुक था, नई दिल्ली का लुक अगर आप देखें, दिल्ली का वैसे भी लुक गुड़गांव से बहुत फर्क है। बिल्कुल, हाँ, हाई राइजेस नहीं है, लो राइज था, बहुत पेड़ थे, वो जो लुक है वो इन डेवलपमेंट से थोड़ा सा बदलने लगा है। नहीं मैम, इसी से एक सवाल उठता है कि जैसे कि हम कनॉट प्लेस की बात करते हैं, जब नई दिल्ली की बात करते हैं, तो मैम आज आपको क्या लगता है, जब आपने इस पूरे किताब को लिखने के दौरान आपने बहुत खूबसूरत से इतिहास को समेटा है, तो एक गालिब की दिल्ली का भी मैम सवाल होता है कि मशहूर शायर थे गालिब, एक ऐसी जगह है जहाँ लोग आज भी जाते हैं, तो वो कोई एक शेर अगर मैम कुछ आप अर्ज करना चाहें जो दिल्ली के इतिहास को और अच्छे से बयां करे, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं। दिल्ली के लिए तो मुझे लगता है कि सबसे जो खूबसूरत शेर है वो मीर का है, मीर तकी मीर का। वो कहते हैं, दिल्ली के ना थे कूचे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। जिसका कहने का मतलब यह है कि दिल्ली की गली गली में इतनी कहानियां और इतने शख्स और इतनी पर्सनालिटीज दबी हुई हैं कि आप हर गली में जाइए तो आपको एक नई कहानी निकल के आती है। और मैं आपको बताऊं कि इस किताब में एक जो मुझे जो हिस्सा लिखने में बहुत मजा आया वो ये था कि जगहों की या गलियों के नामों का, कि इस सड़क का नाम ये क्यों पड़ा, इस मोहल्ले का नाम ये क्यों पड़ा, इस कॉलोनी में ये नाम क्यों पड़ा। तो इस तरह से वो जो मैंने कुछ तहकीकात करके रिसर्च करके ये सब जो कहानियां जो ढूंढ के निकाली हैं उसको बयान करने में मुझे बहुत मजा आया। तो मुझे ये उम्मीद है कि जो लोग पढ़ेंगे इसको उनको भी उतना ही मजा आएगा। तो मैम ये सबसे रोचक हिस्सा आपका रहा कि एक आध कोई रोचक कहानी, अगर मैम कोई दिल्ली का कोई ऐसा सड़क हो जिसके बारे में आप बताना चाहें कि कैसे नाम पर कोई इंटरेस्टिंग अगर उसके पीछे वाकया हो, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप थोड़ा बताएं उसके बारे में। जी हाँ, तो एक कॉलोनी है जंगपुरा करके। जी मैम, जंगपुरा निजामुद्दीन के पास है। जानता हूं। अब जंगपुरा कॉलोनी बनी जबकि नई दिल्ली बन रही थी 1920 के दशक में।
ऐसा हुआ कि क्योंकि लैंड एक्वायर की गई थी नई दिल्ली बनाने के लिए, ये सारे बंगलोज जहाँ पे बने हैं, तो वहीं से कई लोग जो डिस्प्लेस्ड हो गए थे, जिनको अपने घर छोड़ने पड़ गए थे, उनके घर डिमोलिश हो गए थे, एक्वायर हो गए थे, तो उनको जगह दी गई इस जहाँ पे एक नई कॉलोनी बनी, ग्रिड पैटर्न में, बिल्कुल सीधी सीधी सड़कें, वो एक नई कॉलोनी बनी और उसका नाम दिया गया उस वक्त के डेप्यूटी कमिश्नर के। अब डेप्यूटी कमिश्नर अंग्रेज थे, उनका नाम था यंग, तो उस कॉलोनी का नाम पड़ा यंगपुरा। पर आप किसी भारतीय को बोलिए यंगपुरा, वो कहेगा ये यंगपुरा क्या होता है यार, जंगपुरा। तो लोगों ने अपने ही बातों बातों में उस यंगपुरा को जंगपुरा बना दिया। तो मतलब ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जी हाँ, तो इस तरह से और भी हैं। एक जो जिसका मैं जवाब आपको अभी नहीं दूंगी, पर थोड़ा सा एक आपको टीजर बता देती हूँ। पंडारा रोड का नाम पंडारा रोड क्यों पड़ा है? तो चलिए, इन्होंने कनॉट प्लेस द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली किताब तो लिखी है, लेकिन आप जानते हैं कि इन्होंने इससे पहले दिल्ली पर ही या फिर दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों पे कुछ और किताबें लिखी हैं। तो आइए बातचीत के सिलसिले की शुरुआत उसी से करते हैं। मैम, कनॉट प्लेस एंड द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, लेकिन ये तो है, इससे पहले भी आपने कुछ किताबें लिखी हैं, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं कि आपने दिल्ली से जुड़ी और कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और उनमें क्या खास बातें थी। जो पहली किताब मैंने लिखी उसका नाम था दिल्ली 14 हिस्टोरिक वॉक्स। मेरा जो दिल्ली से जो कह लीजिए इश्क जो है वो कुछ हद तक दिल्ली की गलियों में घूमने से आया है। दिल्ली की हिस्टोरिक वॉक्स ये काफ़ी अब तो बहुत पॉपुलर हो गई हैं, पर मैं 20 साल से कर रही हूँ इनको। आप चाहे मॉन्यूमेंट्स को देख लीजिए या हिस्टोरिक गलियों को देख लीजिए, वहाँ पे हम लोग उसके बारे में रिसर्च करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है। तो ये सब मैं कुछ हद तक इंटैक्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, वहाँ से करती हूँ। पर मैं चाहती थी कि लोग जो ढूंढना चाहते हैं, जो इतिहास को ढूंढना चाहते हैं दिल्ली की गलियों में, उनके पास कोई जरिया हो। तो ये दिल्ली 14 हिस्टोरिक वॉक्स करके मैंने बुक लिखी, जिसमें 14 ऐसे रूट्स थे कि लोग वो किताब को उठाएं और ऐसे कि जैसे कि मैं हाथ पकड़ के उनको ले जा रही हूँ, उसको पढ़ते पढ़ते एक मॉन्यूमेंट से दूसरे मॉन्यूमेंट से दिल्ली को ढूंढ लें। और उसके बाद जो किताब आई, जो कि असल में ये जो कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस से पहले बिल्कुल इसी की तरह की एक और किताब है, चांदनी चौक द मुगल सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली, और वो थी शाहजहानाबाद के बारे में, जिसको हम आज पुरानी दिल्ली बोलते हैं। जी जी। और कैसे वो शहर बसा, उसका जो 300 साल का इतिहास है, बसने से लेकर आज़ादी और बंटवारे तक, वो जो कहानी है उसका इतिहास मैंने चांदनी चौक वाली किताब में लिखा, और उसी के आगे ये सिलसिला कनॉट प्लेस का आया है। बिल्कुल। तो क्या हम उम्मीद करें कि मैम इसका कोई दूसरा एडिशन भी आएगा, या फिर कुछ और किताबें जो आपकी भविष्य की भी कुछ प्लानिंग है कि कुछ दिल्ली के और पहलुओं को आप किताब की शक्ल में पिरोने पर काम कर रही हैं अभी? जी हाँ, मैंने अपनी पीएचडी की थी, वो भी दिल्ली के ऊपर 19वीं शताब्दी में, और ये था कि दिल्ली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दौर है दिल्ली में, उस वक्त दिल्ली क्या थी, उसके ऊपर मैंने अपनी पीएचडी की थी, और मैं चाहती हूँ कि वो भी किताब की शक्ल में अब निकल के आए, तो उसके ऊपर काम कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, दिल्ली बिल्कुल आपने जैसा बताया कि इतिहास के लिए मशहूर है, वर्तमान तो है ही देश की राजधानी। जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद लगाते रहे हैं शुरू से ही, चाहे वो लाल किला हो, पुराना किला हो, ये एक और जो निजामुद्दीन के पास ही है मैम। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं आज, इनके रखरखाव को लेकर, चूंकि आप इंटैक्स से जुड़ी हैं, सरकारें कितनी गंभीर हैं? मेरे ख्याल से काम इन पे अच्छा हुआ है। अब 20 साल का ही जो सफर मैं आपको बता रही हूँ, 20 साल पहले भी अगर आप जैसे कि लाल किले को देखते या पुराना किला है उसके अंदर का हाल देखते, तो तब से लेकर आज तक काफी बदलाव पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है। अच्छा, मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छा हो गया है, रिपेयर भी हो गया है। एक जो दिल्ली में जो बहुत फर्क आया है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो शुरुआत में क्या था कि सिर्फ एएसआई जो कि सेंट्रल एजेंसी है वो ही प्रोटेक्ट करती थी। उस कुछ साल पहले से दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने भी प्रोटेक्ट करना शुरू किया। जब दिल्ली स्टेट बना, एक बार जब दिल्ली स्टेट बन गया
तो दिल्ली स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी बना, उन्होंने भी प्रोटेक्ट करना शुरू किया, तो उसका जो दायरा है प्रोटेक्शन का वो बढ़ता जा रहा है। पर उसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं, और चैलेंजेस ये हैं कि डेवलपमेंट का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अगर आप देखिए हमारे जो पुराने गांव हैं, जिस तरह से अगर आप चिराग दिल्ली गांव चले जाइए या निजामुद्दीन में चले जाइए, ये पुरानी जो इमारतें हैं ये बिल्कुल ढक जा रही हैं नए डेवलपमेंट से। और कई बार कई कॉलोनीज में भी आप देख लीजिए जो कि पुरानी एक टूम होती थी या कुछ और वो ढांचा होता था, वो चारों तरफ से घिर गया है नए डेवलपमेंट से। तो ये जो है जो हमारे पुरानी दिल्ली की जो हवेलियां हैं वो दिन ब दिन गायब होती जा रही हैं। तो ये जो है ये थोड़ा चिंता इससे होनी चाहिए हमको कि भाई ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। और सरकार को ये चाहिए कि हो सकता है ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि लोगों को अपनी, एक तो गर्व की बात होती है, गर्व कोई आप में ला नहीं सकता, या तो आप में अपनी धरोहर को लेकर गर्व है या नहीं है, पर ये हो सकता है कि इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, इंकरेजमेंट दिया जा सकता है, आपको मदद दी जा सकती है, गवर्नमेंट मदद कर सकती है अपनी विरासत को संभालने में। बिल्कुल मैम, दिल्ली पर तो आपका बहुत रिच एक्सपीरियंस है, हमने बाकी किताबों के बारे में भी जाना, लेकिन एक सवाल मैम, ये कहा जाता है कि युवा पीढ़ी की इतिहास में दिलचस्पी बहुत कम होती है, लेकिन जब सवाल मैम ये उठता है कि जो आपने ये बुक लिखी कनॉट प्लेस एंड द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, तो सवाल इसी से जुड़ा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए दिल्ली के इतिहास और वर्तमान को समझने में ये बुक कितना कारगर होगा? पहले तो मैं ये कहूंगी कि मुझे लगता है कि बल्कि जब मैं कॉलेज में थी और आज के जो युवा पीढ़ी है उसमें मैं कहूंगी कि ये लोग हमसे ज्यादा अवेयर हैं। इन्होंने कुछ हद तक इसमें मीडिया का भी रोल रहा है, कई साल से मीडिया हेरिटेज को उस तरह से कवर कर रही है जैसे कि पहले नहीं होता था, तो हेरिटेज अब आ रही है लोगों की अवेयरनेस में। और मैं इंटैक्ट से जुड़ी हुई हूँ, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, और हमने भी कई सालों से काम किया। हमारी जो संस्था है वो 84 में बनी थी। हम लोग ने भी बहुत काम किया है कि लोगों को हेरिटेज से वाकिफ कराया जाए। तो जैसे कि हम हेरिटेज वॉक्स करते हैं शहर में, और हम देखते हैं कि जो यूथ है ये वॉक्स पे आता है, उन्होंने अपने अगर आप हेरिटेज वॉक्स की भी बात कर लीजिए, इतने इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं और ज्यादातर वो यूथ हैं जिन्होंने अपने आप ये करना शुरू किया है। लोग अपनी रिसर्च कर रहे हैं, शहर को ढूंढ रहे हैं, शहर में जाना चाहते हैं इतने सारे लोग, और हर एस्पेक्ट को, सिर्फ इमारतों को नहीं, पर चाहे खान पान हो, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हो, लोग हेरिटेज के बारे में अवेयर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं है। और किताबें, अगर मेरी किताब से कुछ और लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और इस वजह से उनको शायद ये समझ में आ जाए कि भाई ये हेरिटेज को संभालने की क्या ज़रूरत है, तो मैं कहूँगी कि मेरा मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल मैम, दिल्ली के बारे में, शाहजहानाबाद से लेकर और नई दिल्ली तक के बारे में जो आपने इतनी जानकारी दी और किताब की जो शक्ल दी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतने रोचक जानकारी देने के लिए। तो ये थी जानी मानी इतिहासकार और कनॉट प्लेस एंड द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली की ऑथर स्वप्ना लिडिल से हमारी एक खास बातचीत। हमें पूरी उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको शाहजहानाबाद से लेकर नई दिल्ली तक के सफर को समझने में काफी आसानी होगी, और आप इसके और तह में जाना चाहते हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार, बने रहिए एपीएन के साथ।